बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो 14 अगस्त 1947 के बाद के वाक़यात पर मैं कुछ दिनों से मालूमात दे रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में भी 14 अगस्त 1947 के बाद के हिजरत के वाक़यात का जिक्र था और इसमें भी चंद साल पहले 102 टन्नार में मैं अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ था। बच्चे 14 अगस्त के हवाले से नारे लगाते हुए जा रहे थे और मेरी दुकान के सामने एक बाबा जी जूते मरम्मत किया करते थे। वो साल हर साल मास्टर रशीद एनका वाले उनके पास रहा करते थे। बीवी बच्चे उनके नहीं थे, तो वो यूं ही बच्चों के नारे सुने तो धाड़े मार मार के रोने लगे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी आपको क्या हुआ? तो कहते मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए। 14 अगस्त के बाद जब हम पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे तो मेरी बीवी और मेरे साथ 2 साल का बेटा था। मैं काफ़िले के साथ आ रहा था। सिखों ने हमला किया तो बहुत सी ख़वातीन और बहुत से मर्द कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, जिनमें मेरी बीवी भी शामिल थी। अब मैं बच्चे को उठाए साथ साथ चल रहा था। रास्ते में मेरे साथियों ने कहा कि बच्चा रास्ते में रोता है, हम छुपते हैं तो ये डर जाता है। इसकी चीखों की आवाज़ सुन के ये गोरखा जवान कहीं हमें तलाश न कर लें, तो आप ऐसा करें कि अपने इस बच्चे को हलाक कर दीजिए। तो मैं बहुत सोचता रहा कि मैं कैसे हलाक करूं, मुझ में हिम्मत नहीं। आखिर कई घंटे के बाद जब उन्होंने मजबूर किया तो मैंने उसके गले में खुद अंगूठा रख के दबाया और उसकी जान कफ़े अंसरी से परवाज़ कर गई। मुझे वो लम्हात याद आ गए कि मैं अपने बेटे को मैंने अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया काफ़िला वालों के कहने पर, और वो लम्हे मेरे लिए सुहाने रूह थे, हैं और रहेंगे। कहता है इसके बाद काफ़िले के साथ चलते चलते हम ज़रा आगे बढ़े। कमाद के खेत थे और उसमें बहुत से लोग छुपे हुए थे। गोरखा जवान अपनी बर्छियों के साथ, अपने नेज़ों के साथ, अपनी कृपानों के साथ एक एक इंच को छान रहे थे। वहाँ खोरी और आग पड़े थे, हम उसके नीचे लेट गए। एक गोरखा जवान ने कृपान मारी, वो मेरे रान को चीरती हुई गुजर गई, लेकिन मैंने सी ना की कि कहीं मेरी आवाज़ सुनकर उनको अंदाज़ा ना हो कि यहाँ बहुत से लोग छुपे हुए हैं। वो कृपान उसकी निकली, वो आगे बढ़ गए और हम वहाँ सहमे लेटे रहे। जब हमें अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत दूर जा चुके हैं तो फिर हम चले। तो कहते यूँ हमने पाकिस्तान की तरफ सफ़र किया। मैं उस दिन भी जिक्र कर रहा था कि बहुत से लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें उठा के पाकिस्तान की तरफ सफ़र किया। मेरी अम्मी जान बता रही थी कि जब हम कसूर से 138 टन्नार जहानिया की तरफ आ रहे थे, बहुत प्यास थी, बहुत भूख थी, लोग पत्ते खा रहे थे, लोग जो कोई चीज़ नज़र आ रही थी खा रहे थे। हम गम और भूख से निडाल थे कि चला नहीं जा रहा था। शोरकोट के करीब हम आए तो एक डेरा दिखाई दिया, तो वहाँ एक आदमी और एक औरत आगे बढ़े। उन्होंने आके कहा कि भाई और बहनों, हालात जो भी हैं, आपको भूख लगी होगी, आइए हमारे डेरे पर, जो कुछ भी हमारे पास हुआ हम आपके लिए हाजिर कर देंगे। हम जाके उनकी चारपाइयों पे बैठ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी आटा गूंदना शुरू किया, उसमें प्याज काट के डाले, तनूर गर्म किया, 2 औरतों ने रोटियां लगाना शुरू कर दी। उनके काफ़ी सारी भैंसें थीं, घर में लस्सी मौजूद थी, उन्होंने लस्सी ज़रा पतली की, अचार मौजूद था और हमारे सामने वो रोटियां और बाकी चीज़ें रखी। तो कई दिन के बाद खाना नसीब हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और बड़ी रग़बत के साथ हमने खाना खाया। उनको इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि ना कभी हमने सोचा था और ना कोई उन्होंने सोचा था। ये सूरत हाल थी और इस तरह हम आगे बढ़ रहे थे। मैं अपनी किताब तारीख़ जहानिया की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ शकूक में गया। मैं जब 140 टन्नार में गया तो वहाँ के नंबरदार चौधरी मोहम्मद इलियास रंधावा ने अपने वालिद चौधरी फ़ाज़ल हुसैन रंधावा
जो 1945 की जंग में बर्मा, इराक, मिस्र, सूडान और बहुत से महाजों पे जंग लड़ चुके थे, सूबेदार के ओहदे पे फायज थे। विक्टोरिया क्रॉस के बाद उन्हें इंग्लैंड का सबसे बड़ा फौजी इजाज़ DMS मिला था। बड़े समझदार आदमी थे और बड़े अच्छे मुंतज़िम थे। वो जब पाकिस्तान की तरफ चलने लगे तो गुरदासपुर से उन्होंने अपनी बरादरी और दूसरी बरादरियों के मुख्तलिफ शकूक के लोगों को इकट्ठा किया, जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 बनती थी, और इसके इर्द गिर्द नौजवान और वो लोग जिनके पास असला मौजूद था वो चल रहे थे। कई बार सिखों और गोरखा नौजवानों ने कोशिश की कि उन पर हमलावर हूँ, लेकिन इतनी बड़ी नफरी को देख के और मुसल्ला नौजवानों को देख के किसी को हिम्मत ना हुई, और वो दरिया के पुल के रास्ता को क्रॉस करते हुए पुल के ज़रिए वो पाकिस्तान में दाखिल हुए और मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद हो गए। और 140 टन आर्मी आने के बाद भी उन्होंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। वो आर्मी ऑफिस मुल्तान के साथ अटैच रहे, वो सियासत के साथ अटैच रहे, और 40 चक को उन्होंने ज़िला और तहसील का बेहतरीन गांव बनाए रखा। तो मुझे उनका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में 10,000 लोगों को बहिफाज़त पाकिस्तान पहुँचाने में अपनी हिकमत, दानाई और तदब्बर से काम लिया। मैं कैमल जॉनसन की किताब मिशन विद माउंटबेटन पढ़ रहा था। आखिरी लम्हात थे। आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए तो आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया वालों ने अपना गवर्नर जनरल बना दिया, और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी बनूं, लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि नहीं, लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म होंगे और मैं गवर्नर जनरल हूँगा। वो आखिरी मरहले पर सरहदी इलाकों के दौरे पे थे, तो कैमल जॉनसन भी उनके साथ था। तो कहता, जब पंजाब के सरहदी इलाकों से हम गुजर रहे थे, अमलाक का उठता हुआ धुआं और लोगों के बेगोरो कफन लाशें देख देख के अंदाज़ा हो रहा था कि कितनी जुल्म और बर्बरियत की फ़िज़ा कायम की गई। तरस आ रहा था कि वो लोग जो बड़े अच्छे अंदाज में रहा करते थे, वो लोग जिनकी अपनी ज़मीनें, जानवर और अपने डेरे थे, सब कुछ तबाह हो चुका था। लोग बड़ी बेयकीनी के आलम में, चेहरे पर हज़ारों सवालात और सजाए बेयकीनी की कैफियत के साथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। एक और वाक़या मुझे याद आ गया कि कुछ ज़्यादतियाँ तो पहले पाकिस्तान के साथ हुई और आखिरी वक्त पे एक अफवाह उड़ा दी गई, और लॉर्ड माउंटबेटन ने कायदे-ए-आज़म के कान में कहा। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था और वहाँ हल्फ की तकरीब होनी थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की इत्तला है कि मुझे और आपको वहाँ उड़ा दिया जाएगा, इसलिए हम ज़रा एहतियात से काम लें। कायदे-ए-आज़म ने उंगली के इशारे से आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा कि वो खुदा बेहतर जानता है, इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीके से जाएंगे और मैं आपको ज़िंदा सलामत वापस ले आऊँगा। वो बग्गी पे बैठे, उन्होंने गवर्नर जनरल के से हल्फ उठाया, और जब वापस पहुँचे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ देकर हंस कर कहने लगे कि शुक्र है कि मैं आपको ज़िंदा सलामत वापस ले आया। तो ये वो उन लाखों और हज़ारों वाक़यात में से चंद एक वाक़यात हैं जो मैं अपनी इस वीडियो में बयान कर रहा हूँ, और मैं इन्हीं के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। और मेरे जहन में है कि ये मालूमात अगर किसी के कान तक पहुँची हैं तो ठीक, अगर नहीं तो पहुँच जाएं। ये बड़ी नादर मालूमात हैं और बवक्त ज़रूरत ये तलबा के काम भी आ सकती हैं और आम लोगों के काम भी आ सकती हैं। वस्सलाम।